पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। यह बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, आप सभी को आज रिपब्लिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। चलिए आज हम 26 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, और इसके साथ में अप्रैल 2021 का टॉप 20 करेंट अफेयर्स भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो करेंट अफेयर्स है मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सभी इसको पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है 23 जनवरी 2020 को किस भारतीय फिल्म ने विश्व ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। यानी जो ढाका में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें किस फिल्म में एशियाई खंड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों कुंजांगल, जो कि भारत का मूवी है और विश्व ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, और यह बांग्लादेश की राजधानी है। देखिए ऑस्कर 2022 में ऑफिशियली नामांकित होने वाला भारत का यह मूवी था। ठीक है, और इसका निर्देशक कौन है? विनोद राय। आपको याद रखना होगा क्योंकि यह भारत का ऑस्कर में नामित होने वाला भी 2022 का मूवी है। देखिए 67वां फिल्म पुरस्कार, इसमें धनुष और मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है, अब फिल्म छिछोरे जो सुशांत सिंह राजपूत का है। अभिनेत्री में दोस्तों कंगना रनौत थी। ठीक है, जिनको मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया गया। आगे हमारा ऑस्कर 2021 में भारत का आधिकारिक फिल्म कौन सा गया था दोस्तों? जल्लीकट्टू। 2021 में जल्लीकट्टू और 2022 में कुंजांगल। देखिए जल्लीकट्टू एक त्योहार भी है तमिलनाडु को, जो पोंगल वहाँ पे उत्सव मनता है ना, उसी दिन इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देखिए, हमारा इंडियन फिल्म पर्सनालिटी यानी इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दो है दोस्तों, एक तो हेमा मालिनी, एक प्रसून जोशी। हेमा मालिनी तो एक्टर है और प्रसून जोशी क्या है? बहुत अच्छे डायरेक्टर है। देखिए ये हमारा दोस्तों, और ये भी फिल्मकार ही है। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच हमारा संबंध बहुत ही अच्छा है। तो इसके बीच भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलती है। एक तो मिताली, ठीक है, एक बंधन क्योंकि बंधन हम सभी का अच्छा है, और एक मैत्री हम लोग का मित्रवत है वो। ठीक है, तो देखिए मिताली यानी भारत की प्रमुख खिलाड़ी कौन सी है? क्रिकेट मिताली राज। तो मिताली से याद रखिएगा, हम लोग का दोनों का बंधन बहुत अच्छा है तो बंधन एक्सप्रेस। अब मैत्री हम लोग को मित्रवत बहुत अच्छा है। तो ये तीनों ट्रेन कहाँ से चलती है? भारत बांग्लादेश। देखिए ये सीमा साझा करने वाला जो राज्य है बांग्लादेश से 5 है। इसका ट्रिक बताए थे आमी पामेत्री। देखिए 1 से 2 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। पहला तो असम, मी से मिजोरम, पा से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतन यानी मुख्य प्रदर्शन संकेतन साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? कहने का मतलब कि जो कोयला है ना, कोयला क्षेत्र से सभी जानकारी एकत्रित करने के लिए सभी जानकारी यहाँ पे होगा। तो यह कोयला मंत्रालय के द्वारा कोयला पोर्टल शुरू किया है। क्या है? कोयला पोर्टल। चलिए आगे, कोयला का प्रकार दोस्तों 4 प्रकार के हैं, आप याद रखिएगा। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ कोयला होती है इसमें 90 से लेकर 98 के बीच में होती है, जो मुख्यतः दोस्तों 95% देता है। ठीक है, उसके बाद बिटुमिन्स जो कि 85 से 90 के बीच में होती है, जो भारत में दोस्तों सर्वाधिक यही कोयला पाया जाता है, बिटुमिन्स प्रकार का कोयला। ठीक है, याद रखिएगा भारत में बिटुमिन्स। लिग्नाइट जो तीसरा होता है, तीसरे नंबर पर 60 के ऊपर होता है, जिसको दोस्तों भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, और पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, सबसे ज्यादा यूज यही होता है, लिग्नाइट ही। ठीक है, और बीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होती है। उसके बाद दोस्तों देखिए झारिया, बोकारो, धनबाद, ये सभी झारखंड का जिला है, जो कि क्या है, इसके लिए मोस्ट कोयला उत्पादक क्षेत्र है। आगे, कोयले के खान में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों मीथेन। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोयले के खान में किसके मिलने से विस्फोट होता है? तो दोस्तों मीथेन और वायु के मिलने से क्या होता है? वहाँ पे विस्फोट हो जाता है। भारत का काला प्रदेश वाला नदी किसे कहा जाता है?
सॉरी विश्व का काला प्रदेश वाला प्रदेश किसे कहा जाता है? जर्मनी का रूर क्षेत्र। विश्व का जर्मनी का रूर क्षेत्र। अब भारत का काला प्रदेश नदी दामोदर नदी, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है, याद रखिएगा। भारत का दामोदर नदी, क्योंकि यह दामोदर नदी को झारखंड और पश्चिम बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में ही है, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको हम लोग भारत का रूर प्रदेश नदी भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन, किस राज्य ने लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में टैग प्राप्त करने की मांग की है? तो देखिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है, ठीक है, यानी लिविंग रूट ब्रिज यह क्या होता है दोस्तों कि पेड़ों के जो रबर के ट्री होते हैं ना, उसके जो छाल होती है, उसके जो एथी होती है, जैसे कि मान लीजिए बरगद का पेड़ है तो बरगद के पेड़ में डांगी निकला रहता है, तो उसी प्रकार का निकाल कर इसको क्या होता है कि ब्रिज बनाया जाता है जोड़ जोड़ के, ठीक है, जो कि नदी नीचे झील होते हैं जोड़ जोड़ के, तो इसी को कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसके बारे में देखेंगे। एक तो यूनेस्को है, उसके बाद विश्व धरोहर स्थल, ये 4-5 हमारा इससे क्वेश्चन बनेंगे। ये हमारा कहाँ है? जीवित जयपुर मेघालय में, ठीक है। इसका स्थानीय मान जिंग केंग इरो, जिंग केंग इरो, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है। जिंग केंग इरो मेघालय में जीवित जयपुर है। उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में, याद रखिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में। पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है धृति बनर्जी। उसके बाद यूनेस्को, तो देखिए यूनेस्को की स्थापना यूनेस्को पेरिस फ्रांस में है इसका मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद 39वां विश्व धरोहर भारत के रमप्पा मंदिर, इसको रुद्रेश्वर काकतेश्वर मंदिर शायद कहते हैं, ठीक है, जो तेलंगाना में, याद रखिएगा, रमप्पा मंदिर तेलंगाना में, रमप्पा मंदिर। 40वां विश्व धरोहर स्थल जो कि धौलावीरा गुजरात में है दोस्तों। उसके बाद 40वां अभी हाल ही में 2021 में घोषित हुआ है, दोनों 40वां 39वां, याद रखिएगा, रमप्पा मंदिर और धौलावीरा। यूनेस्को में शामिल नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी है? तो अमूर्त धरोहर का मतलब होता है ना, जो जैसे कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ये कल्पना है। मान लीजिए कि दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, तो हमारी वो क्या है, एक हमारी क्या कहा जाता है, मान लीजिए कि एक कल्पना टाइप से नहीं होता है कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, तो इसी प्रकार दुर्गा पूजा को अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है, अमूर्त धरोहर में। टोटल भारत का अभी 14 गो है। उसके बाद यूनेस्को में 2 शहर शामिल हुआ है दोस्तों, कौन कौन सा? एक तो अहमदाबाद, दूसरा का जयपुर। अहमदाबाद 2017 में शामिल हुआ था, ठीक है, जयपुर 2019 में। अहमदाबाद जयपुर मात्र 2 शहर है जो यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है। उसके बाद मिश्रित वर्ग में जो कंचनजंगा है दोस्तों, ये शामिल है विश्व धरोहर में, याद रखिएगा, यूनेस्को के मिश्रित वर्ग में कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए आगे, हाल ही में भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आगे, हाल ही में किसे 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है? कौन सा? 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है आपका लद्दाख ने, ठीक है, लद्दाख। इसके पहले हमने पढ़ लिया कि उप विजेता चंडीगढ़, हम कुछ दिन पहले पढ़े थे कि हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। तो 9वां आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख जीत लिया है, ठीक है। भारत में ओलंपिक के किस देश को हराकर, यानी भारत में ओलंपिक में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था? पुरुष हॉकी में तो जर्मनी को 5-4 से हराकर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा महिला हॉकी में कांस्य पदक के लिए ब्रिटेन से हमारे भारतीय महिला टीम हार गई थी, ठीक है। लद्दाख का नया पशु कौन सा है? तो हिम तेंदुआ। देखिए हिम तेंदुआ दोस्तों आपका ना हिमाचल प्रदेश का भी है, ठीक है, तो क्योंकि उधर बर्फीला क्षेत्र है तो स्नो यानी बर्फीला स्नो लियोपार्ड। नया पक्षी दोस्तों बना है काली गर्दन का क्रेन। ऐसे ही लद्दाख हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो इसके बारे में सब जानकारी रखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर राज्यपाल, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में ही, जिसको हेबिस राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है।
आदि बद्री बांध किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आदि बद्री हम लोग कल ही का वीडियो पढ़े थे कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साझेदारी से बन रहा है। यह सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए, और यह सोम नदी से इसमें पानी क्या होगा, मिलेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लद्दाख में मात्र 2 जिले हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में पूछे तब 20 जिले। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 22 गो हो गए। पहले 22 गो जिले था, लेकिन लद्दाख में चला गया है 2, और जम्मू कश्मीर में 20 गो। तो कौन कौन है, लेह और कारगिल, लेह और कारगिल। ठीक है। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI यही है, यानी CSIR ने कोरोना वायरस के अमेरिकन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सा एक स्वदेशी किट विकसित किया है? यानी स्वदेशी किट दोनों मिलकर विकसित किया है, तो उसका क्या नाम है, तो ओम। ठीक है। ओमिक्रॉन यानी ओम। सेंट्रल ड्रग रिसर्च ऑफ इंडिया का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसको हम केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। एक है हमारा कि B.1.1.1529 वेरिएंट किसका है, तो ये हमारा है अमरीकोन का। ये हमारा 23 के स्क्वायर होता है दोस्तों 529। तो याद रखिएगा कि 3 महत्वपूर्ण हमको याद करना पड़ेगा। एक तो पहला ये, दूसरा का, तीसरा का, यानी 23 में 3 होता है, तो 23 में 3 यानी तीसरा का याद रखना है। B.1.529। ठीक है। उसके बाद देखिए 150 रुपया में और 2 घंटे में त्वरित रिजल्ट देगा, यानी बहुत जल्दी, बहुत सस्ता है। B.1.617 और .11 लगा रहेगा तो कप्पा। ठीक है। वहीं डू रहेगा तो डेल्टा। ठीक है दोस्तों, 2 लगा रहेगा तो डेल्टा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, यानी जो कोई भी वायरस होता है और उसकी कोई भी दवा वगैरह बनता है दोस्तों, तो अंतिम पुष्टि कौन देता है, तो पुणे इंस्टीट्यूट के द्वारा ही, जो कि वायरोलॉजी यानी वायरस का मुख्यालय है। ठीक है। उसके बाद नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संगठन कहाँ है, यानी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, यानी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होगा, जो कि नागपुर में है, नीरी। ठीक है। उसके बाद 23 जनवरी 2022 को आर नागास्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है, तो यह पुरातत्वविद थे, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, यानी जो पुराने चीज होता है ना, जिसको खोद कर निकाला जाता है और उसके अध्ययन करने वाले को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। इनको पद्म विभूषण 2018 में दिया गया था, और यह तमिलनाडु के हैं। उसके आगे पंडित बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, यह कथक के क्या है, डांसर थे। ठीक है। और ये लखनऊ घराना से संबंधित थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनको बिरजू महाराज को पद्म विभूषण भी मिला था। उसके आगे सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि पर्यावरणविद यानी पर्यावरण संरक्षण से थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था 2021 में, जो कि चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में शुरू हुआ था, उसके क्या थे, प्रमुख नेता थे। एक सिंधु ताई सप्तकाल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका हाल ही में निधन हो गई है, जिसको महाराष्ट्र का मदर टेरेसा कहा जाता है, अनाथ बच्चों की माँ भी कहा जाता है। सिंधु ताई सप्तकाल। अब पद्मा सचदेवा दोस्तों, यह कवित्री थी, जो कि डोगरी भाषा की कवित्री थी, इनका भी निधन हो गया है। आगे कौन सा संस्थान ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो देखिए ABGC होता है ना, जैसे कि हम लोग हॉलीवुड का मूवी देखते हैं तो देखते हैं यहाँ से वहाँ कूद जाना, यानी एक तरह का फिल्म से ही संबंधित है। देखिए ये होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, कॉमिक्स। ठीक है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, कॉमिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कर्नाटक ने शुरू किया है। ठीक है। ABGS शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक, इनोवेटेड कर्नाटक पहल के तहत इसका स्थापना हुआ है। ठीक है। और देखिए नवाचार में कौन था, कर्नाटक ही पहले स्थान पर है। हम लोग पढ़े होंगे कि नवाचार में प्रथम स्थान भारत में कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक का नवीनतम जिला दोस्तों विजयनगर है। कौन सा है, विजयनगर, जो कि हम्पी यानी जो हमारा क्या कहा जाता है,
विजयनगर जो साम्राज्य था हरिहर एम्बू का, उसका हम भी यानी विजयनगर उसकी राजधानी थी। ठीक है, देखिए सीएम श्री बसवराज बोम्बई है। ठीक है, श्री बसवराज बोम्बई जिनकी नियुक्ति अभी हुआ था। और राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत है दोस्तों, थावरचंद गहलोत। पहले ये नया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय थे, लेकिन इनको कर दिया गया है राज्यपाल। कोलार सोना का खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात, जो को जोग या गढ़सोप्पा जिनको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, यह सरावती नदी पर है। ठीक है, यक्षगान का संबंध कर्नाटक से ही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसको कर दिया गया है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है, जिसका नाम राजीव गांधी हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि बन्नेर घट्टा, जो याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तितली के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान बना था। उसके बाद कावेरी नदी भी उद्गम कहाँ से होती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। ठीक है, चलिए आगे। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? यानी जो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? याद रखिएगा, नाटो पिछलो बार भी क्या हुआ था, पिछला बार भी एक आयोजन किया था अभ्यास का, उसी तरह अभी नाटो का ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। देखिए इसमें 30 सदस्य, जो 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया बन गया है। ठीक है, उसके बाद नाटो जो हम लोग अभ्यास देख रहे हैं नेपच्यून वाला, यह नौसेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह भूमध्य सागर में होगा। ठीक है, और 12 दिन तक चलेगा। चलिए आगे। संघाई सहयोग संगठन एसीओ आतंकवादी विरोधी युद्धाभ्यास का नाम क्या है? पापी। क्या नाम है? पाबी सॉरी। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, और 9वां सदस्य कौन बना था? हमारा मिस्र। चलिए आगे। हमारा है कि समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास किसका है? तो भारत और जापान के, जो अभी हाल ही 2-4 दिन पहले आयोजित हुआ था। यूरोपीय संघ का वर्तमान अध्यक्ष किस देश को बनाया गया था? तो फ्रांस को। देखिए इसमें जो भी देश होते हैं ना, उसको बारी बारी से 6 माह के लिए बनाया जाता है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। हम लोग पढ़े होंगे कि 28 गो देश थे, तो 27 गो अब हो गए हैं, जिसमें से ब्रिटेन क्या हुआ था? निकल गया था। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग निकलने की घटना को ब्रेक्जिट कहते हैं। ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन ब्रेक कर लिया। ठीक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और देखिए यह भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हमारा यूरोप है, इधर हमारा अफ्रीका है दोस्तों, इधर हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलता है ना, यानी कुंजी कहने का मतलब कि भूमध्य सागर को कहाँ से खोलेंगे कि इधर आ जाएगा, तो यहाँ एक बना है जिब्राल्टर की जल संधि। ठीक है, यानी यूरोप और अफ्रीका के बीच। ठीक है, यानी जल संधि दो देशों को क्या होता है? दो जगहों को जोड़ता है। यानी स्थल देश जो होंगे ना उसको जोड़ेगा, स्थल देश को अलग करेगा। यानी जो भी जल क्या होंगे हमारा जल संधि होंगे, तो दो जल संधियों को जोड़ेगा। यानी देखिए इधर अटलांटिक महासागर होता है, इधर भूमध्य सागर, तो इसको जिब्राल्टर जोड़ देता है और यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। चलिए आगे। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो 73वां। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। इसी दिन पहली बार रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान दोस्तों लागू हुआ। ठीक है, गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति चुना जाना है। गणतंत्र यानी देश में हमारे जो राष्ट्रपति है वह वंशानुगत नहीं है। कहने का मतलब कि राजा का ही बेटा नहीं बनेगा, राजा का ही वंश से नहीं बनते चला जाएगा, जैसे कि ब्रिटेन में है, वहाँ पे वंशानुगत है। ठीक है, यानी पहले एलिजाबेथ थी, पहले विक्टोरिया, फिर एलिजाबेथ, अब इसी के संतान चला आ रहा है। लेकिन हमारा देश गणतंत्र है, हम लोग खुद अपना राष्ट्राध्यक्ष को चुनते हैं, भले अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन हमारा योगदान है।
देखिए नवीनतम गणराज्य देश गणतंत्र जो कि बारबाडोस है। कौन है? बारबाडोस अभी हाल ही में ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया है। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी दिन हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी को। इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज को, हमारे ध्वज जो थे यह 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया। 22 जुलाई 1947। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी ने गगनयान मानव अंतरिक्ष के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विकास इंजन। ठीक है, गगनयान हमारा भारत और रूस का क्या है? साझेदारी है। ठीक है, इसके तहत भारत अंतरिक्ष में अपने व्यक्तियों को भेजेगा। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी पढ़े थे। उसके बाद दोस्तों 25 जनवरी की स्थापना हमारे हिमाचल प्रदेश की भी स्थापना हुआ था। ऐसे हिमाचल प्रदेश तो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, फिर पंजाब में बना, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला। इसीलिए 25 जनवरी 1971 को स्थापना हुआ था, तो 25 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह 18वां राज्य बना था। उसके बाद जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री है। राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल है। रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? यहीं पे है। उसके बाद आगे नासा के अंतरिक्ष वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो जानवी डागेटी जो बनी है ना, इसका पहली बार IASP का कार्य को पूरा करने वाले यानी इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेस एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष है दोस्तों बिल नेल्सन है, बिल नेल्सन। चलिए अब हम एक और याद रखिएगा कि नासा की कार्यवाहक कौन बनी थी? तब भाव्या लाल, जो कि भारतीय थी। ठीक है, भारतीय मूल की थी। चलिए अप्रैल 2021 का फटाफट हम करेंट अफेयर्स आज देख लेते हैं। जानवरों के लिए पहला कोविड टीका रूस ने विकसित किया। ठीक है, फ्रांस और क्वाड देशों के बीच कौन सा बहुपक्षीय राष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन हुआ? तालाब पैरेज। देखिए क्वाड को हमने उस दिन बताया था कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत है। ठीक है, इसमें 4 देश है। उसके बाद नाडा का महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। नाडा का फुल फॉर्म होते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इसका मुख्यालय भारत में है। वहीं वाडा पूछे तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है। मॉन्ट्रियल जो हमारे एक प्रोटोकॉल हमें कहा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ना 1987 में, जो कि कनाडा में ही स्थित है। तो देखिए वाडा जो हमारा कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल में। चलिए आगे 93वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुआ था। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम देख लेते हैं। 1929 में इसकी स्थापना हुआ था। नोमैडलैंड बेस्ट मूवी है, नोमैडलैंड। ठीक है, एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए बेस्ट एक्टर का बुक। ठीक है, बहुत सबसे ज़्यादा उम्र के ये हैं। ठीक है, ऑस्कर में एक्टर के पदक जीतने वाले। उसके बाद फ्रांसिस मैकडोमेंड, तो ये थी नोमैडलैंड की बेस्ट एक्ट्रेस की किताब जीती थी। उसके बाद क्लोज हाउस जो कि नोमैडलैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर का किताब जीता। उसके बाद दोस्तों देखो 26 अप्रैल को वैश्विक बौद्धिक दिवस। ठीक है, इसमें भारत 40वां स्थान पर है, प्रथम स्थान पर अमेरिका। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। ठीक है, इसी दिन हमारा 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए मनाया जाता है। टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। तो देखिए 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जो एक बहुत समाज सुधारक थे, जिसको हम लोग सत्यशोधक समाज कहते हैं, जिसकी 1873 में स्थापना हुआ था, वो थे ज्योतिबा फुले। उसके बाद भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को है, तो इसी दोनों के बीच में टीका उत्सव दिवस मनाया गया। उसके बाद 19 अप्रैल को विश्व लेबर दिवस, 29 अप्रैल को विश्व
मृत्यु दिवस। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। देखिए आयुष्मान भारत योजना हम लोग पढ़े होंगे कि जो भारत का सबसे बड़ा क्या था, स्वास्थ्य क्षेत्र में कवर कराने वाली योजना था, जिसमें 5 लाख रुपए देने की योजना बनी थी, जिसको 23 सितंबर 2018 को क्या हुआ था, शुरुआत किया गया था। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्तों ये आज का जो सेशन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप खुद आकलन करिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट्स करिएगा। और दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।